अभी आपको कोयटा लिए चलेंगे जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस मौजू पे मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई है, लिहाजा ये चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं हम हाईलाइट करते रहे हैं। मैंने कोर्ट में भी इसके बारे में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी हैं कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए और सेल्फ गवर्नेंस का जो ट्रू कॉन्सेप्ट है वो बलूचिस्तान में भी उसी तरह राइज होना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरे अजीज़ मोहतरम आपके हाई कोर्ट, हमने आपके हाई कोर्ट की तादाद आज से कुछ तकरीबन 3 माह मैंने पहले ये बढ़ा दी थी और इस वक्त आपकी जब ये मोहतरमा तशरीफ़ लाई गवाह हैं बैठी हुई हैं, चूँकि मैं बग़ैर शहादत और दलील के कभी बात नहीं करता। जिस दिन इनसे मेरी बात हुई है आफ्टर टेकिंग द ओथ, उसी दिन मैंने इनसे कहा था कि जी आप अपनी वैकेंसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ट्रू तोल के, वो आप मुझे फरमाई। ये इत्तफाक है कि मैं रात को भी जब इनके साथ खाने की टेबल पे बैठा था तो मैंने अपनी हमशीरा से यही कहा कि बहन वो अभी तक हम मुंतज़र हैं आपके, वो नाम नहीं आए। इन्होंने कहा कि जी उसके लिए कुछ को बेंचेस का इशू है, कुछ मैं कर रही हूँ और गालिबन कुछ देर में वो नाम आ जाएंगे। सर मैं रहूँ ना रहूँ, ये इंस्टीट्यूशन बरकरार है, मेरे बाद आने वाले बड़े जय्यद लोग हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं, तो ये कंटिन्यूटी इंशाल्लाह ताला उन मामलात में जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इश्यूज़ हैं उनके बारे में किसी का रहना या किसी का ना रहना मानी नहीं रखता। और आप अपनी फहरिस्त जो है, जो आप जिन लोगों को नॉमिनेट करना चाहते हैं बाहर की मशावरत के साथ, उन लोगों को आप रिकमेंड करें तो इंशाल्लाह ताला जितनी जल्दी आप रिकमेंडेशन फरमाएंगे हम यहाँ की कमी जो है वो पूरी कर दें। जहाँ तक ताल्लुक़ है सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में आपकी रिप्रेजेंटेशन का, ये भी गालिबन 4 माह से या गालिबन 4 माह से मैंने उसकी तादाद बढ़ाने के लिए लिख दिया था और ये मैं उज़र नहीं पेश कर रहा, मैं आपको वजूहात बता रहा हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो सके। वो तादाद जो है हमने इस वक्त कर दी है जी 9+1, पहले वो 6+1 थी, अब 9+1 कर दी है। ये मामला पेश हुआ था मोहतरम हमारे जो साबिक इंटरम वज़ीर आज़म साहब थे नासरुल मुल्क साहब, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा जी चूँकि इंटरम गवर्नमेंट होती है सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को डील करने के लिए, तो लेट अस पोस्टपोन इट फॉर द परमानेंट गवर्नमेंट विच कम्स इनटू पावर। ये मैं 1.5 माह से पीछे लगा हूँ जी। आज सुबह मेरे अगर रजिस्ट्रार यहाँ पे मौजूद हैं जी, रजिस्ट्रार साहब कहीं शायद नहीं है, मेरे रजिस्ट्रार साहब ने आज सुबह, ये नहीं मुझे पता था कि आपने ये मुतालबा उठाना है, रोज़ हम बात कर रहे हैं, आज सुबह 10:30 बजे वी हैव इवन स्पोकन टू द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट कि ये तादाद की नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही। और सबसे पहली बात अतर मिन अल्लाह गवाह हैं, उनसे जाके पूछ लीजिए कि मैंने सबसे पहली जो रिप्रेजेंटेशन उसके लिए अर्ज़ की है उनको, वो ये कहा कि बलूचिस्तान से आपने लेनी। तो इंशाल्लाह ताला कितनी रिप्रेजेंटेशन है ये मुझे नहीं पता, आई लीव इट टू दी कंसर्न चीफ जस्टिस और उनकी जो अपनी टीम है, लेकिन बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नागुज़ीर है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब चूँकि तादाद भी बढ़ रही है सब सूबों की और इस्लामाबाद की अपनी रिप्रेजेंटेशन भी उसमें मुनासिब होगी ताकि किसी को इसके बारे में उज़र न रहे। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके ट्राइब्यूनल्स का, आप फिर गवाह हैं मेरी। रात को मैंने बेगम साहबा से, ये मोहतरमा बहन से ये पूछा है कि आप मुझे बताइए कि कितने ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे हैं जो फंक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत देर से मैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में प्रोसीडिंग्स कर रहा हूँ और ये कामरान मुर्तज़ा साहब चूँकि मौजूद होते हैं कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो, तो अभी मुझे रात पता चला था कि जी कोई ट्रिब्यूनल ऐसा नहीं है जो कि नॉन फंक्शनल हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इन द ट्रिब्यूनल्स, मुझे आपने कभी कोई फहरिस्त आज तक नहीं ला के दी, बावजूद मेरे तकाजे के कि जी आप लाइए और मुझे बताइए कि कहाँ। सर शिकायत करनी किसी मौजू पे और मौके पे अपनी जगह पे है। जहाँ तक आपको पता है मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं तो हमेशा आपको कहता हूँ कि लाइए एक हाथ अपना काम लाइए, मेरे से वो काम करवा के ले जाइए। आपने कभी ऐसी कोई कोशिश फरमाई या फरमाई और आपको उसमें नाकामी हुई है तो मैं आपका गुनहगार हूँ, मैं देनदार हूँ। अभी भी ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो यहाँ तक भी आपसे कहा था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद की रजिस्ट्री के लिए भी मुझे बलूचिस्तान से दोस्त दरकार है, किसी ने आज तक मुझे नाम नहीं दिए। मैं तो हर वो दोस्त जो अपना कोई तकाजा लेके मेरे पास आता रहा, मैं यही बात करता रहा हूँ, मुझे नाम दे दे भाई,
कोई नाम नहीं आए। मैं आज आपसे फिर एक वादा करके बाइजाज़त मोहतरम आसिफ सईद खान खोसा साहब और जनाब मोहतरम गुलजार साहब करके जा रहा हूँ, क्योंकि अब हम फुल फ्लज अपनी रजिस्ट्री यहाँ पे कायम करने जा रहे हैं। हमारे अपने प्रेमिसेस हो गए, अब हम आपके बोर्ड विंग में नहीं है जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर तक हमें यहाँ रहने की इजाज़त दी। हम खुद कफील हो रहे हैं, तो जो उस खुद कफील हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तमाम बलूचिस्तान, हमारे पूरा जो सेक्रेटेरिएट होगा यहाँ पे कोयटा में, वो तमाम तर आप ही के लोगों से पे मुश्तमिल होगा। और बलूचिस्तान के जितने दोस्त आप समझते हैं कि वो वहाँ पे अकोमोडेट होने चाहिए, मुर्तज़ा साहब आप सुप्रीम कोर्ट बार के मोहतरम जो हैं, मेरे पास पीर को आप नहीं, पीर को नहीं, मैं 13 को वहाँ पे हूँ। अपनी मुझे कोई लिस्ट ला के दे दिए कि जी इन लोगों को वहाँ अकोमोडेट कर दें, एक हफ्ते के बाद मुझसे नताज ले लीजिए। अल्लाह अल्लाह खैर सब। आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करूँगा जी, मुझे यहाँ आके इंग्लैंड के बाद एक ऐसा प्यार और एक ऐसी मुझे मोहब्बत मिली है अपनी इस कैंपेन के हवाले से, डैम के हवाले से, जो हमारे लिए नागुज़ीर हो गया है, जिसे बनाना हमारी और हमारी बका और हमारे बच्चों की ज़िंदगी का। मुझे कल यहाँ पे 50 लाख रुपए का एक कारोबारी इदारा है दाऊद प्लाजा, उन लोगों ने आके और कमाल एक बात कही। उसने कहा जी मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल गरीब आदमी था, ये मैं आपको पेश कर रहा हूँ, यकीन मानिए मेरा ये दिल करता है कि मैं अपना प्लाजा बेच के मैं डोनेट कर दूँ। रात को राजा साहब ने मुझे 2 लाख रुपए का ब्लैंक चेक, और आप यकीन मानिए मैं फ़ख्र करता हूँ अपने इस बुज़ुर्ग पे, अपने भाई के, जब वो मुझे ये दे रहे थे, अपना चेक दे रहे थे, इनकी आंखों में आंसू थे, ये रो रहे थे उस वक्त। किस में? पाकिस्तान की मोहब्बत में। और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, बबांगे दोहल ये कहा करता हूँ, खुदा का वास्ता इस मुल्क से मोहब्बत कर लें, 1 साल का अपना बेस्ट इस मुल्क को दे दें, आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे उसके नताइज, और आप ये देखेंगे कि इस मुल्क में कितनी बेहतरी आएगी, और आप अपने आने वाले बच्चों के लिए कितनी अहम और कितनी नायाब किस्म की लेगेसी छोड़ के जाएगी। सर, अपनी इस्लाह करना तो हमारा जिम्मेदारी बनती है ना। अपने गिरेबान में झांक के तो हमें पता चल सकता है कि हम किन किन कुताइयों के शिकार हैं। उन कुताइयों को तो दूर कर सकते हैं, किसी और के लिए नहीं करना। हम तो अपना वक्त गुजार चुके हैं। मैं ख़ास तौर पे अब उस टाइम पीरियड पे हूँ जो पे बैक टाइम है टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप में से बेशतर जो इस बड़ी टेबल पे बैठे हुए हैं, उन सब का ये पे बैक टाइम है। आइए वो पे बैक टाइम जो तकाजा करता है आपसे अपनी अपनी माशाल्लाह वो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी सोसाइटी आपको करनी चाहिए, टुवर्ड्स द नेशन आपको करना चाहिए। मोहब्बत करें, प्यार करें इस कायदे आज़म के मुल्क से, जो बहुत बड़ा एहसान उन्होंने हमने किया। क्या इस मुल्क की हमने उस तरह से कदर की है? क्या वजूहात है कि आज 40 साल के बाद हम ये सोच रहे हैं कि आइंदा आने वाले तकरीबन 7 सालों में पाकिस्तान में पानी नायाब हो जाएगा? ये लोगों को नहीं पता था कि बलूचिस्तान में पानी की सतह किस हद तक गिर रही है। क्या इकदामात उठाए? यहाँ पे कोई इकदामात नहीं उठाए। क्या उन लोगों का किसी ने एहतसाब नहीं करना? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं अर्ज़ करता हूँ, हमेशा ही अपनी तकारीर में यही करता हूँ कि पाकिस्तान से अफेक्शन, पाकिस्तान से मोहब्बत सबसे अहम है। इंशाअल्लाह ताला अगर हम ये एक दफ़ा इसको इस्टेब्लिश कर सके तो हमारे लिए तरक्की की राहें जो हैं वो बिल्कुल आसान है, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में सरफ़हरिस्त होगा। ये कुछ आपने फरमाया जी। सर, इस रिजोल्यूशन है सर वकला ने बात की है जॉब ऑर्डर के बारे में। यहाँ पर भी सर तकरीबन सैकड़ों वकलाए थे जिसकी जॉब भी है, तो सर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं सर। हम लोगों ने रेजोल्यूशन भी पास कराया है सब मुझे कोई रेजोल्यूशन बताई जा रही है जी वकला के लिए, जॉब्स के लिए। अब मुझे जॉब्स का जहाँ तक पता है वो यही है कि या तो जॉब जजशिप की तौर पे हो सकता है, या फिर वो प्रोसिक्यूटर्स हो सकते हैं, एडवोकेट जनरल्स हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं जॉब आपको देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अपने बलूचिस्तान के दोस्तों को ओथ कमिश्नर बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो जॉब आपके काबिले आपकी हैसियत नहीं है। आपने यहाँ पे जो अपना स्टेटस और मकाम पैदा करना है, तो आपके जो टॉप यहाँ पे जुर्स पैदा हुए हैं बतौर वकील के, बतौर जज के, इंशाअल्लाह ताला वो आपका एम और वो आपका ऑब्जेक्ट और वो आपका आइडियल होना चाहिए। ये जो जॉब्स हैं
ان کے لیے میں یہ قرارداد لے بھی جاتا ہوں جی. سر اس میں ایک ریکویسٹ ہے سر, جاب ہولڈر سے جو سر نے سر انہوں نے بعد ڈکلیئر کیا ہے ایج آفس سے کہ وہ جاب کر رہے ہیں 300 لاکھ بچے, وہ وکالت بھی کرتے ہیں اور جاب بھی کرتے ہیں سر. یہ اچھا, یہ ایک جو مسئلہ جو مجھے اب وضاحت تھوڑی سی کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ جاب بھی کر رہے ہیں اور وکالت بھی کر رہے ہیں, یہ کوئی ڈپلیکیشن ہے, امپرمیسیبل ہوگا انڈر دی بار لاز. اس کے لیے میں یہ بھیج رہا ہوں اور میں زحمت دوں گا جی محترمہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کو کہ اس معاملے پہ دیکھیں, اور اگر میری کوئی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور. آپ کی بہت محبت, بہت پیار. ایک اور چیز میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں جی, یہ محبت کا انداز ذرا دیکھیے, یہ پیار ذرا دیکھیے, یہ پیشن ذرا دیکھیے کہ آج مجھے محترمہ چیف جسٹس صاحبہ نے, میں نے بھی وہ لفافہ کھول کے نہیں دیکھا, ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے, ان کے سٹاف کی طرف سے آج مجھے ایک چیک دیا گیا ہے جو کہ ڈیم کے لیے, کنسٹرکشن کے لیے. واٹ اے پیشن آن بہاف آف دی, وی آر انڈیٹڈ ٹو دی, we are in all manners we are indebted to the province of the Balochistan sir. اور آپ نے جو گروں کی بات کی ہے, آپ دانتوں سے کھولنے کی, میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسا کوئی ٹول کریٹ کروں کہ وہ دانت نہیں, وہ اس وقت گرے ابھی ساری یہاں سے کھل کے انشاءاللہ تعالیٰ you become a part and parcel which you are already are a part and parcel of Pakistan. The Chief Justice of Pakistan, the entire Supreme Court of Pakistan acknowledges you, and you have the fundamental rights like any other citizen in any other province of Pakistan, and it is your right to enforce those fundamental rights, and it is the duty of the Supreme Court and the superior judiciary of Pakistan to ensure and enforce those rights in favor of the people of this province. Thank you very much. Pakistan Zindabad.